नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य। आज हम आपके सामने 108 दाने माला में क्यों होते हैं, इस विषय में आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में और आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से जो हम धर्म करते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय माला को हम फेरते हैं। माला में 108 दाने होते हैं। इनका संबंध ज्योतिष से कैसे है, इनका तथ्य क्या है, इसके पीछे की छिपी हुई जैन इंटेलिजेंसी क्या है, अर्थात जेआई क्या है। वर्तमान में भारत एआई की बात कर रहा है और हम बात करते हैं आपके सामने जेआई की। तो आइए हम जानते हैं कि जैनिज्म के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और बायोलॉजिकल प्रमाणों के साथ में मैं आज ये चर्चा कर रहा हूँ। जैन दर्शन कहता है कि माला में जो 108 दाने होते हैं, वो 108 दाने के पीछे एक कारण है। जीव 108 प्रकार से पापाश्रव करता है और पुण्य का आश्रव करता है। तात्पर्य ये है, पाप कार्य भी करता है और पुण्य कार्य भी करता है, शुभ कार्य भी करता है और अशुभ कार्य भी करता है, जिसमें मन वचन काय, कृत कार्य अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया और लोभ, इनको हम जब काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो 108 हमारे पास में उत्तर आता है। जैसे कि मन, क्योंकि पाप मन से होता है, वचन से होता है, काय से होता है। शरीर, काय अर्थात शरीर से होता है। तो मन वचन और काय, इनमें गुणा करेंगे समरंभ समारंभ और आरंभ का, तो इसमें जब हम गुणा करते हैं तो ये उसका उत्तर आता है 9। फिर कृत कार्यत अनुमोदना, स्वयं करता है, कार्यत करता है, अर्थ करवाता है और दूसरे के किए हुए की अनुमोदना करता है। तो 9 गुणित हम 3 करते हैं तो उत्तर आता है 27। फिर इसके साथ साथ में हम भावों की बात करें, कसायों की बात करें, तो क्रोध भी करता है व्यक्ति, मान भी करता है, अहंकार करता है, अहम करता है, मायाचारी भी करता है और लोभ की प्रवृत्ति भी रखता है, जिससे उसमें हम 4 का गुणा करते हैं तो 108 प्रकार से आश्रव होता है कर्मों का। इस कारण से 108 प्रकार के जो आश्रव किए गए हैं, उन आश्रवों को रोकने के लिए हमें 108 बार मंत्र का जाप अनुष्ठान करना होता है और हम उस पाप से मुक्ति की ओर बढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। ये भावना जैन दर्शन में आई है। दूसरी, हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम आपको बात करना चाह रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में सर्वप्रथम प्रारंभिक काल में नक्षत्र विज्ञान ही मुख्य था और नक्षत्र के आधार पर ही जितना कुछ ज्योतिष दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ज्योतिष विस्तार को प्राप्त हुआ। ज्योतिष का सूर्य चंद्र उपग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये भेद जैन दर्शन में आए ज्योतिषी देवों के। तत्कृतः काल विभागा, जो काल का विभाग करे वो ज्योतिषी देव हैं। फिर कहा मेरु प्रदक्षिणा नित गतयो नृलोके, ये 3 सूत्र आपके लिए मूल्यवान है। तत्वार सूत्र के 4th अध्याय के सूत्र हैं, 12, 13 और 14वें नंबर के सूत्र हैं। अब आप देखें, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ऐसा भारतीय ज्योतिष मानता है। उनके तत्व हैं, उनके प्रकार हैं, उनके भेद हैं, उनके प्रभेद हैं और आयुर्वेद भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो औषधियों के निर्माण में, औषधियों के संग्रहण करने में भी ज्योतिष का बहुत बड़ा अवदान हमें समक्ष में आता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं और जैन शास्त्र भी मानता है इसके साथ साथ में कि उसमें एक नक्षत्र और जुड़ जाता है, अभिजित, जो कि इन्हीं 27 नक्षत्रों का अंतर्भेद है और उसी से कुछ काल ड्यूरेशन जो होता है उसको अभिजित नक्षत्र के रूप में माना गया है। उत्तराषाढ़ और श्रवण के मध्य में जो नक्षत्र आता है उसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं। अब हम देखें कि 27 नक्षत्रों का 108 से क्या संबंध। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और इसके साथ साथ हम जब देखते हैं तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती आदि जो धनिष्ठा और रेवती आदि जो नक्षत्र हैं, ये 27 भेद हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण 27 गुणित 4 हम करेंगे तो 108 हो जाता है। इसके साथ साथ इन्हीं नक्षत्रों
राशि के अनुसार इन्हीं नक्षत्रों से जो मूल रूप से जो ये नक्षत्र हैं, इन्हीं नक्षत्रों से हम जब देखते हैं तो राशियों का निर्माण होता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन्हीं से निर्माण होता है, क्योंकि ये चंद्र के संचार से परिवर्तित होते हैं ये नक्षत्र और ये राशियां। अब ग्रह होते हैं 9। 9 का उल्लेख आया। जैन दर्शन तो 188 ग्रह भी मानता है, और इसके साथ साथ में उनके अलग अलग ग्रहों के अलग अलग परिवार हैं, उनमें इतने नक्षत्र होंगे, इतने तारे होंगे, इतनी निहारिकाएं होंगी, इतनी आकाश गंगाएं होंगी। ये सारा का सारा वर्णन जैन शास्त्रों में भरा पड़ा है। अब हम आपको बताएं इन नक्षत्रों का प्रभाव जीव पर पड़ता है, पौद्गलिक और अपौद्गलिक प्रभाव भी पड़ता है। इसके साथ साथ में 12 राशियां हैं, ग्रह 9 हैं, तो 12 गुणित 9, तो नवग्रहों का गुणा हम इन राशियों से करते हैं, तब भी उत्तर 108 आता है। अब 27 की हम जो बात कर रहे थे, तो इन 27 से ये ग्रहों तक बात आई, राशियों तक बात आई, तो उनका उत्तर भी 108 आ रहा है। साथ में अब हम देखें बायोलॉजिकल, अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजी ये कहती है, या प्राणी विज्ञान प्राणी शास्त्र ये कहता है कि 27 दिन में हमारी त्वचा परिवर्तित होती रहती है। जो ऊतक होते हैं वो डैमेज होते होते जाते हैं, नए नए ऊतकों का निर्माण होता चला जाता है। आखिर क्यों? इन 27 नक्षत्रों से ये कनेक्टिविटी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक बात कहता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है शरीर के अवयवों पर भी प्रभाव डालता है। इसका संबंध शरीर के अवयवों से भी है। कैसे है ये अवयवों से? क्योंकि जब हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं कि जो मानव जिस नक्षत्रों की बात करता है, इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि वातावरण, मानव जिस नक्षत्र, ग्रह और वातावरण के तत्व प्रभाव के विशेष में उत्पन्न एवं पोषित होता है, उसमें उसी तत्व की विशेषता रहती है। साथ में जब हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति की विलक्षणता के कारण अन्य तत्वों का न्यूनाधिक प्रभाव होता है। देशकृत ग्रहों का संस्कार इस बात का द्योतक है कि स्थान विशेष के वातावरण में उत्पन्न एवं पुष्ट होने वाला प्राणी भी उस स्थान पर पड़ने वाले ग्रहों राशियों को अपनी निजी विशेषता के कारण अन्य स्थान पर उसी क्षण जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न स्वभाव, भिन्न प्रकृति, भिन्न आकृति, विलक्षण शरीर अवयव वाला होता है। अब जब शरीर अवयव की बात आई, पौद्गलिक परिणाम की बात आई, तो यहाँ पर शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए बायोलॉजिकल अगर हम देखते हैं, तो बायोलॉजिकल अगर हम देखते हैं तो 27 दिन में, जो 27 दिन पहले ये त्वचा और इसके ऊतक पहले जो थे, वो 27 दिन बाद रिन्यू हो जाते हैं, नए होते चले जाते हैं। जो डेड हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं और नए उत्पन्न हो जाते हैं। तो शरीर के अवयवों पर भी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। अतः हम देखते हैं कि ये जेआई जो है, जैन इंटेलिजेंसी है, और जो हमारा भारतीय ज्योतिष है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये सबसे प्रभावक थी। और जो वैज्ञानिक थे हमारे भारतीय ज्योतिष के, वो इसको पहले से ही ये बात कह करके लिख करके शास्त्रों में चले गए, और आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी दृष्टि उनके ज्ञान पर जा रही है, तब हमें लगता है कि वाह, हमारे आचार्यों पर हमें अपना गौरव उत्पन्न होता है कि हमारे कितने महान आचार्य थे, जो दूरदृष्टा आचार्य थे। तो आज आपने जाना कि 108 दाने माला में क्यों होते हैं, जो जाप माला होती है, जिसका संबंध हमने आपको दार्शनिक दृष्टि से भी बतलाया, ज्योतिष की दृष्टि से बतलाया। 27 नक्षत्र और उसके साथ साथ में 4 चरण गुणा किया, 108 आया। और 12 राशियां, मेष वृष आदि जो 12 राशियां, फिर ग्रह 9, तो इनमें भी 108 उत्तर आया। साथ में हमने आपको बायोलॉजिकल भी ये बात सिद्ध करके बताई कि जो 27 की संख्या है, आखिर 27 दिन में ही शरीर की अवयव क्यों परिवर्तित होते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये शोध का विषय है, आप इस पर शोध कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आपको माला में 108 दाने की जानकारी दी। नमस्कार। ऐसी अनेक जानकारियों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे।
मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य। आप जैन इंटेलिजेंसी यूट्यूब पर लिखें और आप उस पर ऐसी अनेक जानकारियां आपको हम प्रदान करते रहेंगे। नमस्कार, सादर, जय जिनेन्द्र।